क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन, आराम से सुनो, आराम से। ZnHgHCl के साथ में कौन किस में कन्वर्ट होगा? आराम से बोलो, बता दोगे आप, सोचो थोड़ा सा। एल्केन एल्केन में कन्वर्ट होगा? एल्केन एल्केन में तो नहीं होगा। सी डबल बॉन्ड ओ जो है कार्बोनिल ग्रुप, वो किस में कन्वर्ट होगा? CH2 में। बैठ जाओ। क्लीमेंसन रिडक्शन कब कब अवॉइड करना चाहिए? ईथर होगा, डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसा लिखाया था क्या कुछ? ईथर के साथ क्या होगी रिएक्शन, उसी में एक ऐड कर लेना, अल्कोहल के साथ में भी HX की रिएक्शन होती है क्या? अल्कोहल अगर होगा, HCl रिएक्ट करेगा, तो अल्कोहल नहीं लिखा होगा, लिख लेना वहीं पे कि क्लीमेंसन अल्कोहल अगर है, OH ग्रुप, तब भी अवॉइड कर दोगे। बैठ जाओ आप तो। आप बताओ भाई, आप बताओ डाइबेल H क्या काम करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है? आराम से सोच समझ के बताओ। अगर ये सारे रिएक्शंस रिएजेंट याद होंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। डाइबेल H क्या काम करता है? आप रिवाइज किया था आपने? नहीं किया था, क्यों? रिवाइज क्यों नहीं किया भाई? कोई स्पेसिफिक कारण, जैसे उसको जुकाम लग गई थी आपको? कुछ नहीं, ऐसे ही मन नहीं कर रहा था? अच्छे से रिवाइज करो, है ना? ऐसे आधे अधूरा से काम चलेगा नहीं आपका। आप बताओ। आप बताओ, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करना है, कैसे करें? कोई भी एल्काइन है, उसको किस में चेंज करना है? ट्रांस एल्कीन में। क्या काम करे भाई, किसके साथ रिएक्शन कराए? जल्दी बोलो। नहीं रिवाइज किया आपने? क्यों? कोई स्पेसिफिक रीजन? अच्छा बहाना बताओगे तो बिठा देंगे, नहीं तो बाहर भेज देंगे, देखो। आप बताओ भाई, नेक्स्ट सोचो तब तक। क्लास ही नहीं आ रहे थे, क्यों? क्या तकलीफ हो गई? टाइफाइड हो गया आपको? लग नहीं रहा टाइफाइड वाली हालत तो। आप बताओ भाई। आप बताओ, NaBH4 किस किस का रिडक्शन कर सकता है? और बैठ जाओ। आप बताओ। आप बताओ। बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, लिक्विड अमोनिया की सोडियम के साथ रिएक्शन करा दी, कैसा प्रोडक्ट बनेगा? एक कार्बन छोड़, अगर रिलीजिंग ग्रुप होता तो? बैठ जाओ। हाँ भाई, बताओ आप। क्या? बहाना याद नहीं आ रहा? ये याद नहीं आ रहा? क्वेश्चन मैंने तो बहाना पूछा था, क्वेश्चन पूछा ही नहीं मैंने, कि कुछ ऐसा बहाना बताओ जिससे आपको बिठा दें। बहाने ही नहीं पता आपको, बताओ, इसको सिखाओ एक दो बहाने। बोले क्या बोलना होता है। बैठ जाओ, आप रिवाइज करो, है ना, बहाने ही बहाने। आप बताओ। आप ऐसे बताओ, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होता है? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होता है भाई? वापस बोलो। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होता है? बाकी सारे चुपचाप बैठो भाई। कौन किस में कन्वर्ट होगा, किसकी प्रेजेंस में होता है? एल्कीन बनेगी? एल्कीन तो नहीं बनती उसमें। रेड फॉस्फोरस HI का क्या काम होता है, ये बता दो। रेड फॉस्फोरस HI क्या काम करता है? थोड़ा जोर से बोलो। वाटर रिमूव करके एल्किन का फॉर्मेशन कर लेता है, ये कब से होने लग गया भाई? ऐसा कुछ लिखाया था क्या कल मैंने? हो सकता है कुछ लिखा दिया हो भूल से। नहीं लिखाया था ऐसा तो, देखो वाटर तो कहीं नहीं बैठ जाओ। आप बताओ।
आप बताओ, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करना है एल्काइन को किस में लेके जाना है? ट्रांस एल्कीन में। कैसे लेके जाएं? बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप बताओ, आप ऐसे बताओ, NaBH4 किस किस का रिडक्शन कर सकता है? एल्डिहाइड, कीटोन, एसिल हैलाइड का। बैठो, आप बताओ भाई। आप बताओ, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है कार्बोनिल, इसको CH2 में कन्वर्ट करना है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं? ZnHgHCl ले लिया, ठीक है, और क्या ले सकते हैं बताओ? इसके अलावा कुछ ले सकते हैं क्या? मान लो कोई ऐसा ग्रुप आ गया जो एसिड के साथ रिएक्शन दे देता है, फिर क्या करें? हम्म, सही बोल रहे हो आप, बोलो थोड़ा जोर से। NH2NH2KOH कौन सा नाम होता है इस रिडक्शन का? बैठ जाओ। तो लास्ट क्लास में हम रिडक्शन डिस्कस कर रहे थे भाई, उसमें हमने सबसे पहले रिडक्शन लिया मेटल हाइड्रोजिनेशन। मेटेलिक हाइड्रोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होता था? हाइड्रोजन के साथ, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम के साथ। फिर हमने देखा अलग अलग रिडक्शन, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है, वोल्फ किश्नर क्या है, स्टीफन रिडक्शन क्या है, और क्या क्या देखे थे, बर्ड्स रिडक्शन क्या है। उसी में एक छोटा सा बच गया लास्ट क्लास में, एक और बचता है ब्लांक रिडक्शन। इसमें हम रिएजेंट क्या लेंगे? रिएजेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा सोडियम के साथ में C2H5OH। अगर सोडियम के साथ में क्या दिखे, C2H5OH, तो कौन सा रिडक्शन होगा? आप क्या बोलोगे? ब्लांक रिडक्शन। जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबका ये रिडक्शन करा देगा, ओनली कुछ को छोड़ के। तो कौन कौन से नहीं कर सकता देखो? एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो। इन ग्रुप्स को छोड़ के बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबका रिडक्शन ये करवा सकता है। क्या क्या याद रखोगे NaC2H5OH के रिडक्शन में? कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और नाइट्रो। इनका ये रिडक्शन नहीं करवाएगा, ये जैसे के जैसे ही रहेंगे, बाकी सबका रिडक्शन हो जाएगा। जैसे आपको बोले CH3CHO है, इसकी रिएक्शन दे दी Na C2H5OH के साथ में, प्रोडक्ट बनाओ CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 है, प्रोडक्ट बनाओ इन सब में। बताओ कि क्या प्रोडक्ट आएंगे इनमें। बस जहां पे भी आपको NaC2H5OH दिखे, तीन चार ग्रुप आप याद रखोगे: कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड NO2। इनका रिडक्शन तो नहीं होगा, बाकी सबका नॉर्मल रिडक्शन कर देगा। नॉर्मल जैसा होता था, शुरू में ही लिखवाया था, एल्डिहाइड का अगर जनरल रिडक्शन होगा किस में चला जाता है? एल्कोहल। कीटोन भी एल्कोहल में। इन्हीं सब का नॉर्मल रिडक्शन करवा दो। मुझे तो लगा आप लोग घर चले जाओगे, आज एक दिन की छुट्टी थी, कल और छुट्टी है। हैं? या यहीं से हो आप लोगों में से? यहाँ से कौन कौन है जो यहीं पे रहते हैं विद फैमिली? आप सारे लोग हॉस्टल में रहते हो? आप तो घर चले जाते हैं ना, क्या कर रहे हो यहाँ? अभी जाओगे शाम को? इतना पास घर है क्या? आप तो आधे टाइम घर पे ही रहते हो,
कभी कभार ही आते हो क्लास में। बताओ, CH3CHO का रिडक्शन कराओगे भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा? एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पे क्या मिलता है? अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल मिलेगा बताओ? CH3CH2OH। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया था? अगले में देखो, कीटोन का अगर रिडक्शन होगा क्या मिलेगा आपको? CH3CHOH। CH3, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया क्या? एसाइल क्लोराइड का अगर रिडक्शन होगा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? CH3 है क्या? CH3CH2OH। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया था भाई? ऐसे ही एस्टर में होगा तो दो एल्कोहल मिल जाएंगे, कौन कौन से? CH3CH2OH प्लस CH3OH। इनके अलावा भी कोई फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ होगा, हो जाएगा रिडक्शन। बस किस किस का नहीं होता ये अच्छे से याद रखोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो। ये लिखा आपने। इसमें किसी को डाउट है कहीं पे भी तो बताओ। अगली रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाओ फिर आप तो। बनाओ भाई, इनमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं? कुछ भी नहीं है, आपको बस रिएजेंट पता होना चाहिए किस किस का रिडक्शन कर सकता है, किसका नहीं कर सकता है। फिर रिएक्टेंट में देख लो कौन कौन लगे हुए हैं, सबको एक एक बार 1 बाय 1 चेक करते रहो। उन सब में प्रोडक्ट बनाओ आप तब तक।
ये कर लिया भाई सबने। सबसे पहले बताओ, रिएजेंट में क्या लिखा हुआ, Na के साथ में C2H5OH कौन सा रिडक्शन है? ब्लैंक्स रिडक्शन किस किस का नहीं कर सकता, पहले बताओ। COH का रिडक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो सबसे पहले COH जैसा था वैसा का वैसा बना दे क्या? COH तो आ गया प्रोडक्ट में सेम। क्या कार्बन डबल बॉन्ड का कर सकता है? डबल बॉन्ड का नहीं कर सकता। डबल बॉन्ड भी कैसा रहेगा? सेम। CHO का कर सकता है क्या? क्या बनेगा CHO की जगह? CH2OH। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया था? इसमें किसी को दिक्कत है? लेकिन मान लो किसी को ये नहीं पता, याद अच्छे से नहीं है, COH का नहीं करता, तो एक ऑप्शन ऐसा भी होगा जिसमें COH को भी CH2OH लिख रखा होगा, फिर वो भी आपको सही लगने लगेगा। अब दूसरा आता है LiLH4। LiLH4 किस किस का नहीं करता? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसके अलावा सबका कर देगा क्या? तो डबल बॉन्ड को तो आपने सेम रखा। अब बताओ क्या करें? COH किस में रिड्यूस होगा भाई? CH2OH और CH2OH, ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया था? अगला देखो, हाइड्रोजन के साथ में निकल है, किस किस का रिडक्शन कर सकता है? बताओ भाई, डबल बॉन्ड का कर सकता है क्या? डबल बॉन्ड का कर दिया। CHO का किस में होगा? CH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं करता था क्या? तो COH को आपने यहीं पे लिख दिया। ये प्रोडक्ट किस किस ने बना लिया था? NaBH4 किस किस का करता है? क्या ये डबल बॉन्ड का करता है रिडक्शन? डबल बॉन्ड का नहीं करता, तो डबल बॉन्ड सेम। COH का नहीं करता क्या? CHO का? ये प्रोडक्ट किस किस ने बना लिया था भाई? इन चारों में किसी को भी दिक्कत है? तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जो रिएजेंट लिखाए गए हैं कौन सा किसका रिडक्शन करता है, कौन सा किसका नहीं करता, इतना पता होगा, सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब ये करो भाई, ऐसे ही सारी रिएक्शंस लिखी हुई है, ABCDEFGH जितना आपको आए। अगर आपने पिछला रिवाइज करते हो रोज तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं करते तो भी अच्छा तो बहुत लगेगा। करो। कुछ नहीं करना, ज्यादा नहीं सोचना। शुरुआत में देखो रिएजेंट क्या लिखा है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या करता है। जो वो करता है करवाते जाओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, सारे प्रोडक्ट बनते जाएंगे। देखो, अभी तो आपको DPP ऐसे मिल रही है छोटे छोटे क्वेश्चन की, फिर दीपावली बाद में ऐसी ही DPP बनाएंगे आपके लिए। ऐसे ही एक पूरे पेज में ABCDFGH बना देंगे, फिर आप घर पे ड्रॉ करते रहोगे। क्या सब? डी में लिखा है भाई N2H4KOH। डी के आगे लिखा है NH2 को कभी कभी वो ऐसे भी लिख देता है कंफ्यूज करने के लिए आपको, N2H4, क्योंकि वो NH2 याद करके जाते हो ना आप। बढ़ाओ तुरंत। पहले ये लिख लो, फिर अलग से नीचे आंसर में एक ही स्ट्रक्चर BCD अलग से नीचे ड्रॉ कर लेना, नहीं तो इतनी जगह आपके पास होगी नहीं। ये पंखा कहाँ से बंद होता है भाई? आप बंद करो। यहीं से होता है क्या? करो उसको, आगे वालों को।
यहाँ किस लिए जगह छोड़ रखी है इतनी? क्या करोगे इस जगह में? इतनी जगह में तो पूरा बेच बैठ जाएगा आपका। बना लिया क्या सब सारे प्रोडक्ट आपने? शुरू से लेके लास्ट तक आप रोज रिवाइज करते रहेंगे तो सारी बातें आपको पता रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो फंस जाओगे ABCD तक पहुंचते पहुंचते। बना लिए सारे? ई क्या बनाया भाई? ई को अच्छे से देखो आप, ई जो बना है ना उसको। डी से ई बना है ना, उसको चेक करो आप तो। ठीक है। सही है। एल तक बना लिया क्या भाई सबने? बना लिया या अभी बना रहे हो? बना रहे हो, 1 मिनट पूरा लगेगा, 2 मिनट ले लो आप। आपको याद नहीं है रिएजेंट? पीछे देख रहे हो आप नोट्स में? चेक कर रहे हो? खुद पे भरोसा रखो, सब सही होगा। चेक क्या करना अब। बनाओ, आपके कहाँ है प्रोडक्ट? बन गए पूरे? हो सकता है कभी ऐसे मल्टी स्टेप रिएक्शन पूछे एग्जाम में। इतनी तो नहीं पूछेगा आपसे, ABC कभी कभी D तक पहुंच पाता है। हो सकता है कभी कभी आपको 3 स्टेप पता हो, एक स्टेप नहीं पता। तो जो स्टेप नहीं पता उसके पहले और उसके बाद में क्या दिया हुआ है उसको देखो। अगर पहले और बाद वाली चीजें अच्छे से पता है तो बीच में क्या आएगा इसका आइडिया आपको मिल जाएगा उनसे। कुछ नहीं पता है तो फिर तो स्किप करना है। बाकी अगर एक स्टेप में दिक्कत है तो उसके पहले वाले स्टेप और बाद वाले स्टेप देखो, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बीच में क्या रहा होगा। बन जाए तो बता देना भाई।
बताओ भाई ए कैसा आएगा? एल्कोहल दिख रहा है क्या? एल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या काम करता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेशन। यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हट जाएगा, एल्कीन बनती थी क्या? ए की स्ट्रक्चर मुझे बताओ, ये किस किसने बना ली? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये स्ट्रक्चर ए का किस किस का आ गया था? जिसका नहीं आया वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जाके पढ़ो। अब ये एल्कीन है, इसकी रिएक्शन दे रखी है Br2CCl4 के साथ में। क्या काम करता है Br2CCl4? दो Br जुड़ेगा सेम साइड या अपोजिट साइड? अपोजिट साइड जुड़ेगा क्या? CH3 CH पे Br CH2 पे Br। बी की स्ट्रक्चर ये किस किसने बना ली थी? किसी को दिक्कत है इसमें? अब इसकी रिएक्शन करा दी NaNH2 हीट के साथ में। NaNH2 हीट के साथ आपने रिएक्शन लिखी थी क्या? तो क्या बनता था इसमें? एल्केन एल्काइन बनता था क्या? हाइड्रोजन HBr दो बार हटता था, तो सी की स्ट्रक्चर कैसी आ जाएगी? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया था भाई? सी। अब आगे एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ में है, क्या होगा? दो OH जुड़ते हैं क्या? दोनों OH यहाँ जुड़े और दो OH जब भी जुड़ेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO में। तो D की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आई क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये D किस किसने बना लिया था भाई? तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन दे दी N2H4KOH के साथ में। क्या होता है N2H4KOH? वॉल्फ किस्नर रिडक्शन है क्या? रिडक्शन है तो CO किस में चेंज हो जाता है? CH2 में। तो E का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आया क्या? CH3 CH2 CH3। ये E किस किसने बना लिया था? आगे क्या हो रहा है? ये एल्केन बन गया। एल्केन की रिएक्शन है क्लोरीन सनलाइट के साथ। क्या होता है भाई? हेलोजन आके जुड़ेगा, अलग अलग कार्बन पे जुड़ सकता है। हमने एक स्ट्रक्चर ले ली जो ज्यादा स्टेबल था, CH3 CHCl। ये F किस किसने बना लिया था ऐसा? अब F आ गया। अब वापस ये क्या एल्काइल हैलाइड बन गया क्या? F एल्काइल हैलाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करने पे क्या काम होता था? एल्कोहलिक KOH याद आ रहा है आपको? क्या करता था भाई? एलिमिनेशन करता था। एक कार्बन से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटा दिया, तो जी का स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ आ रहा है क्या? ये जी किस किसने बना लिया था? एल्कीन की रिएक्शन HBr पेरोक्साइड के साथ में। क्या काम करता भाई HBr पेरोक्साइड? पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा। Br एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कहाँ जाके जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन ज्यादा। तो H की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आई क्या? CH3 CH2 CH2 Br। ये H किस किस के पास आ गया था भाई? अब ये एल्काइल हैलाइड की वापस रिएक्शन दे दी NaOH DMSO। कौन सी रिएक्शन है ये? SN2 या SN1? SN2 कैसे होगी? Br हटेगा, यहाँ आके कौन जुड़ जाएगा? OH। तो I की स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2OH कुछ ऐसा आ गया क्या? I वापस। अब एल्कोहल की रिएक्शन है NaOH के साथ, और आगे दे रखा है एल्काइल हैलाइड। NaOH तो क्या है? बेस। सबसे पहले यहां से क्या निकालेगा? एसिडिक हाइड्रोजन। तो J कैसा दिखेगा? CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस। ये रिएक्शन कुछ याद आ रही है क्या? RO माइनस Na प्लस की एल्काइल हैलाइड के साथ कौन सी रिएक्शन हो गई? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। SN2 से ही होती थी। Br हटा दो और O लाके जोड़ दो। K कैसा बन गया देखो? CH3 CH2 CH2O CH2 CH3। ये ईथर किस किसने बना लिया था भाई? K में। अब ईथर की रिएक्शन आ गई HI के साथ में। कैसे होती थी भाई? SN1 है या SN2 है? एल्काइल ग्रुप बताता है कौन सी? एल्काइल ग्रुप SN2 फेवर करेगा क्या? तो इधर से बॉन्ड टूटेगा, इधर से बॉन्ड टूटा, तो L में क्या क्या आ सकता है? CH3 CH2 CH2OH। और क्या आ सकता है? CH3 CH2I।
अब एल तो एक ही दिया है ना उसने, तो वो कुछ लिख देगा एल क्या है, एल्कोहल है, एल क्या है, एल्काइल हैलाइड है। एल्कोहल होगा तो ये आंसर हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड है तो ये हो जाएगा। यहां तक सारे प्रोडक्ट किस किस के सही थे भाई, सारे के सारे, 3 लोगों के। बाकी लोगों के कहाँ गलतियां हुई? चलो जे तक किस किस का सही था, जे तक पहुंच गए, यहां दिक्कत हो गई थी, के गलत हो गया। चलो अब समझ में आ गया के में क्या हुआ है। ये लिखो अच्छे से, सारे स्ट्रक्चर बनाओ जिनके गलत हुए थे। देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो आपका हमेशा हर टाइम हर क्वेश्चन में लगभग बहुत सारी रिएक्शन एक ही बार में रिवाइज होगी, लेकिन ये फायदा उसी को करेगा जो घर से रोज रिवाइज करके आता है, जिसको सारे रिएजेंट उनका मतलब पता है। अब आपको पता ही नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 करता क्या है, क्या करोगे? शुरू ही नहीं हुई आपकी तो रिएक्शन खत्म कहाँ से होगी? और अब मैं वापस हर दिन कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो नहीं बताऊंगा आपको। तो आप बहुत अच्छे से रिवाइज करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे और इनसे एग्जाम में बहुत फायदा होगा। वहां पे ऐसा आएगा ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी सी, वो भी एक दो क्वेश्चन मुश्किल से, बाकी तो सारे सिंपल सिंपल, ए बी सी डी तक ज्यादा से ज्यादा। आप यहाँ एच जे जेड तक पहुंचा दोगे तो आप तो अलग ही कॉन्फिडेंस में रहोगे। अब किसी को नहीं पता HBr H2O2 क्या करता है, तो वो बी आर यहाँ पे भी जोड़ देगा। बी आर, उसको तो पता है बी आर जोड़ना कहाँ जोड़ना है, यहाँ पे भी जुड़ेगा, यहाँ पे भी जुड़ेगा, तो बोले कार्बोकेटाइन बनता है, बीच वाले पे जोड़ो ज्यादा अच्छा है। तो बीच वाले पे जोड़ेगा तो आगे चलते चलते प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाएंगे। ये नोट किया। अब इसी में एक और दे रखा है जो डी बना था, डी की स्ट्रक्चर सबने बना रखी है, डी की रिएक्शन भी ये एक दो स्टेप और लिख दी, इनमें भी बनाओ प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। डी तो आपने बना ही लिया था, डी से शुरू करके खत्म करो। अलग से साइड में लिख लो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। बी क्या था भाई? एसीटोन था क्या? बना लिए क्या सबने? एसीटोन की NaCN के साथ रिएक्शन कराई थी क्या? कौन सी रिएक्शन होती थी भाई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता था। CN जुड़ेगा, CO किस में चेंज हो जाएगा? OH में। फिर CN की रिएक्शन आएगी SnCl2HCl के साथ में, क्या काम होगा? CN किस में चेंज हो जाएगा? CHO में। फिर वापस आगे रिएक्शन आ गई NaBH4। NaBH4 क्या करेगा? CHO को चेंज कर देगा CH2OH में। बना लोगे सारे प्रोडक्ट? बना ही लिए, बना लोगे क्या आप तो। सबसे पहले बताओ भाई डी क्या था? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 यही था क्या? यहाँ से P क्या बन जाएगा? CH3OH, CH3CN, यही बना। SnCl2HCl क्या काम करेगा?
CN को चेंज कर दिया किसमें, CHO में, ये वापस किस में चेंज हो जाएगा, CH3C पे OH, CH3 यहाँ, CH2OH, ऐसे प्रोडक्ट बना लिए क्या सबने। इतनी बातें थी भाई रिडक्शन में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट, ऑक्सीडेशन। मुझे बताओ रिडक्शन की नॉर्मल सीक्वेंस क्या थी। अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है, सबसे पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड किस में चेंज होगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड और आगे रिड्यूस हुआ किस में चला गया, कीटोन, एल्कोहल में। एल्कोहल को और ज्यादा कर दिया तो एल्कोहल का एल्केन बन सकता है। अब इसकी उल्टी सीक्वेंस होगी ऑक्सीडेशन में। एल्कोहल है आपके पास, अगर नॉर्मल रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, पहले स्टेप में एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड किस में हो सकता है और आगे, कार्बोक्सिलिक। तो अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, तब तो सीधा वो किस में पहुंच जाएगा, कार्बोक्सिलिक। अगर नॉर्मल सा हुआ तब बीच में रुक जाएगा कहाँ पे, एल्डिहाइड में। तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन हम डिस्कस करेंगे एल्केन एल्काइन का। तो लिखो फर्स्ट हम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन बहुत आसान है, अलग अलग रिएजेंट के साथ में लेंगे हम। फर्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन एल्कीन का बेयर्स रिएजेंट के साथ में। बेयर्स रिएजेंट होता क्या है भाई, बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। आपसे बोले बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, क्या बोलोगे, KMnO4 का सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, और वो भी कैसा, कोल्ड। तो कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 को क्या नाम दिया जाता है, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या करेगा, जो भी आपके पास एल्कीन है, आपने ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे आपने ले लिया बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या करेगा, डबल बॉन्ड को हटा देगा और दोनों कार्बन पे एक एक OH जोड़ देगा। क्या करेगा, डबल बॉन्ड को हटा दिया और दोनों कार्बन पे OH जोड़ा। OH दोनों ही कैसे जुड़ेंगे, सेम साइड। जब दोनों ग्रुप सेम साइड जुड़ते हैं तब उसको कौन सा एडिशन बोला जाता है भाई, सिन एडिशन। अपोजिट साइड जुड़ते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एंटी एडिशन। तो ये कौन सा एडिशन होगा, क्या बोलोगे, सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब क्या हुआ, दोनों OH ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन पे कहाँ जुड़ेंगे, सेम साइड। तो बताओ कोई भी अगर एल्केन लिख के दे दे और आगे एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ हो, या तो बेयर्स रिएजेंट लिख के दे या फिर पूरा लिखा मिले कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड हटा दो और उसके पास क्या जोड़ दो, एक एक OH। दोनों OH कैसे होने चाहिए, सिन एडिशन, सेम साइड। इसमें प्रोडक्ट बनाओ क्या आएगा, दो ही बातें इंपॉर्टेंट है, एल्केन के साथ में बेयर्स रिएजेंट दिखेगा, OH जोड़ना है। OH कैसे जोड़ना है, सिन एडिशन, सेम साइड से बस। बेयर्स रिएजेंट होता क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। चार ऑप्शन लिख के देगा, कौन सा चूज करोगे, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। बताओ भाई, अगले एग्जाम्पल में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तो हटा दो और एक एक OH लगा दो। कैसे लगाएं बताओ, CH3, CH पे आपने OH जोड़ दिया, CH2 पे भी क्या जोड़ दो, OH। ये नोट करा सबने।
अगली एग्जांपल में बताओ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, एल्काइन के केस में क्या होगा भाई? एल्कीन में तो एक एक OH जुड़ते थे डबल बॉन्डेड कार्बन पे, एल्काइन में दो पाई बॉन्ड है, तो पहला पाई बॉन्ड हटेगा, एक एक OH जुड़ेगा, अभी भी डबल बॉन्ड बच गया, एक और हटेगा, एक एक OH और जुड़ जाएगा। करो ये तीनों एग्जाम्पल पहले। बनेगा ही बनेगा। एक कार्बन पे दो OH आते ही किस में कन्वर्ट कर दोगे उन दोनों को? C डबल बॉन्ड O में, प्रोडक्ट आ जाएगा। बताओ भाई, पहली रिएक्शन में एल्कीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या करो, एक एक OH जोड़ दो, तो पहले में ये प्रोडक्ट किस किस का बन गया? CH3 CHOH CHOH CH3, ये प्रोडक्ट बना लिया क्या सबने? अब जब भी ऐसे साइक्लिक रिएक्टेंट होगा तो उसमें जो ऑप्शंस मिलेंगे ना, ऑप्शन आपको ऐसे OH वेज और डैश में सेम साइड जोड़ना है ना OH, तो आपको पता नहीं चलेगा, तो वो ऐसे बना के देगा। एक ऑप्शन ऐसे दिया देखो, यहाँ OH, एक ऑप्शन ऐसे दिया यहाँ OH, इसी में एक ऑप्शन ऐसे दे दिया यहाँ OH, एक ऑप्शन दे दिया यहाँ OH। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे भाई? सेकेंड वाला, वेज डैश से पता चल जाएगा क्या सेम साइड कौन सा है, सेम साइड कौन सा नहीं है? तो सेकेंड वाला ऐसा, या फिर दोनों डैश में होंगे, ओवरऑल दोनों OH सेम साइड होने चाहिए। अगले में बताओ, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या काम करें बताओ? CH3 CC CH3, पहला पाई बॉन्ड हटा तो एक OH यहाँ पे जुड़ गया, एक OH यहाँ जुड़ गया, अभी भी डबल बॉन्ड बचा हुआ रहेगा, डबल बॉन्ड पे और जाके जुड़ा, यहाँ OH यहाँ OH। बताओ ये किस में कन्वर्ट होगा भाई? ऐसा कुछ आएगा क्या? देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया इसमें? तो ऐसा अगर बेयर्स रिएजेंट के साथ में रिएक्शन लिख के दे दे, आप प्रोडक्ट बना लोगे। चलो दूसरा लिखो रिएजेंट इसी में, जैसा बेयर्स रिएजेंट था वैसा का वैसा है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ में H2O2 दे रखा होगा। दूसरा ऑक्सीडेशन किसके साथ होगा? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ H2O2 दे रखा होगा आपको। ये सेम वैसा ही काम करेगा, इसका सेम काम कैसा है? जैसा बेयर्स रिएजेंट काम करता था। रिएक्शन कैसी है? सेम एज बेयर्स रिएजेंट। जो भी काम आपने बेयर्स रिएजेंट में करा है वही काम आपको ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड H2O2 दिखे तो करना है। क्या करोगे? बेयर्स रिएजेंट में क्या करते थे? OH जोड़ते थे। कैसे जोड़ते थे? सेम साइड या अपोजिट साइड? सेम साइड। तो ये भी कैसा एडिशन है? स्पिन एडिशन। जैसे मान लो आपको ऐसे रिएक्शन लिख के दे दी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, बेयर्स रिएजेंट ना लिखा हुआ मिले, ये लिखा हुआ मिले, तब भी सेम ही बात है, वैसी ही रिएक्शन होगी। बना लो इन दोनों के प्रोडक्ट जल्दी से।
तो बेयर्स रिएजेंट लिखा हुआ मिले या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, दोनों में सेम होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक OH जुड़ेगा। OH सेम साइड जुड़ेगा या अपोजिट साइड, इन दोनों में सेम साइड। तो बेयर्स रिएजेंट आए या फिर ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड आए, आप प्रोडक्ट बना लोगे क्या? लेकिन मान लो आपको सेम साइड OH नहीं चाहिए, आप चाहते हो OH किधर आकर जुड़े, एंटी अपोजिट साइड जुड़े, तब हम C यूज करेंगे। क्या लेंगे देखो C में, ऑक्सीडेशन विद पर एसिड्स। पर एसिड क्या होता है देखो, पहले तो पर एसिड या फिर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा परऑक्सी एसिड। पहले बताओ एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? आपसे पूछे एसिडिक एसिड क्या है, क्या बोलोगे? CH3 C डबल बॉन्ड OH बोलोगे क्या? आपसे बोले फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OH बोलोगे क्या? आपसे बोले बेंजोइक एसिड क्या होता है, PH C डबल बॉन्ड OH। इनमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। परऑक्सी एसिड या फिर पर एसिड कब बोला जाएगा? जब एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाए। जैसे इसी को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, ऐसे बना दिया CH3 C डबल बॉन्ड OOH, इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आ गया। इसका नाम क्या लिखोगे? एसिडिक एसिड तो था ही, एक्स्ट्रा क्या आ गया, परऑक्सी। आगे क्या लिख दें, एसिटिक एसिड। ऐसे ही फॉर्मिक एसिड से बनाना हो तो क्या बनाओगे, HC डबल बॉन्ड OOH। इसका नाम क्या लिखोगे भाई, परऑक्सी फॉर्मिक एसिड। बेंजोइक एसिड से क्या बनेगा बताओ, PHC डबल बॉन्ड OOH। क्या नाम लिखोगे इसको, परऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो आपसे कोई पूछे परऑक्सी एसिडिक एसिड, परऑक्सी फॉर्मिक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड, बना दोगे क्या स्ट्रक्चर? बेंजोइक एसिड बना लो और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में एक बॉन्ड बना दो, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो ये सब क्या है भाई, ये सब में से क्या है, इसमें रिएजेंट काम में आते हैं। ये सारे ही जो परऑक्सी पर एसिड जो है एज ए रिएजेंट काम में आएगा। जैसे आपसे बोले कि एक आपने लिया बेंजीन, यहाँ जोड़ दिया C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम बताओ पहले तो एसिड का, इस एसिड का नाम क्या होगा? पहले तो बताओ, Cl को हटा दिया तो बेंजोइक एसिड बना क्या? Cl कहाँ जुड़ा है, मेटा पे, तो नाम क्या हुआ, मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसी में आपने एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, अब OH जोड़ दिया। अब बताओ क्या लिखे, क्या नाम होगा देखो, मेटा क्लोरो परऑक्सी लिख दो या फिर पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड। ये क्या हो गया, मेटा क्लोरो परऑक्सी या फिर पर बेंजोइक एसिड। इसको सॉल्ट में लिखा हुआ मिलेगा, बहुत बार यही यूज में आता है सबसे ज्यादा। तो क्या लिखेगा, MCPBA। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के तो आपको देगा नहीं ना, आपको एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा, MCPBA। क्या मतलब होता है इसका, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसका मतलब ये MCPBA क्या है, पर एसिड है। तो आप रिडक्शन किसके, ऑक्सीडेशन किसके साथ करा रहे हो, पर एसिड के साथ में। मैक्सिमम टाइम कौन सा पर एसिड लिख के मिलेगा आपको, MCPBA। ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये सारे के सारे ग्रीन वाले कौन से हैं इसके, रिएजेंट है जिनकी प्रेजेंस में होगा। पहले तो ये लिखो। लेकिन 90% रिएक्शन में ओनली क्या यूज होगा, MCPBA लिखा हुआ दिखेगा आपको, या फिर ऐसे ही कोई लिख दे पर एसिड तो भी समझ जाओगे आप। तो
तो आपसे कोई पूछे बताओ भाई MCPBA क्या होता है, क्या बोलोगे MCPBA? आप सब कुछ बोल दोगे, आप नाम बता दोगे, आप उसकी स्ट्रक्चर बना दोगे, या ऐसे ही बैठे रहोगे? अभी तक तो एल्कीन एल्काइन पे OH ग्रुप किस तरह से जुड़ते थे? सिन एडिशन। ये वाला पर एसिड कैसा एडिशन करता है? एंटी। बाकी सारी बातें सेम है। ये लिखा सबने? इसको लिखो पहले तो। आप यहाँ क्यों नहीं बैठे? पीछे ही बैठते हो क्या हमेशा? डर नहीं लग रहा इतने पीछे? अकेले बैठे हो बताओ? पंखा चल रहा है, सन्नाटा है एकदम। आपका दोस्त आपको छोड़ के चला गया, जिसके लिए आप आए थे वही चला गया, बताओ। ये लिखा सबने? अब लिख लो इसमें एक पॉइंट, कैसा एडिशन होगा इसमें? एंटी एडिशन। तो कहीं पे भी पर एसिड दिख जाए कैसे रिएक्शन कराओगे भाई अब की बार? एंटी। बना दो इन सब के प्रोडक्ट। अगर आपको इतना पता है सिन एडिशन एंटी एडिशन कौन किसका हो रहा है, OH जोड़ना है, तो वहां जैसे ही रिएक्शन देखोगे, चार ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन दिख जाएगा आपको कि यहाँ पे ऑप्शन अपना सही है। बताओ भाई, MCPBA लिखा हुआ दिख रहा है सबको? क्या काम करता है MCPBA? अपोजिट साइड में OH जोड़ देगा, डबल बॉन्ड हटाते जाओ पाई बॉन्ड को, और OH जोड़ दो अब की बार अपोजिट। बताओ पहली रिएक्शन में MCPBA लिखा हुआ है, कैसा एडिशन होगा? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन मतलब दोनों OH कैसे जोड़ने हैं आपको? एक अगर अबाउ दी प्लेन जुड़ा है तो दूसरा बिलो दी प्लेन। ऐसा ऑप्शन जो भी दिखेगा आप चूज कर लोगे क्या? अगले वाले में बताओ क्या बनेगा? CH3 CHOH CHOH CH3, यही बनाया क्या सबने? अगले में क्या बनेगा भाई? OH OH जुड़ जाएंगे, और OH एक कार्बन पे दो OH होंगे तो किस में चेंज हो जाएगा वो? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। ये तीनों प्रोडक्ट बना लिए सबने। ये था एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन। तो दो तरह का ऑक्सीडेशन था, एक तो था सिन एडिशन, दूसरा क्या था? एंटी एडिशन। सिन एडिशन में क्या क्या रिएजेंट आ सकते हैं? बेयर्स रिएजेंट हो सकता है। क्या होता है बेयर्स रिएजेंट? कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन। और क्या हो सकता है सिन एडिशन में? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ H2O2। इन दोनों में से कुछ भी दिखे तो दो OH जोड़ दो, कहाँ पे? सेम साइड। अगर एंटी जोड़ना है तो क्या दिखेगा आपको? पर एसिड। मैक्सिमम टाइम क्या लिखा मिलेगा? MCPBA। तो OH जोड़ दो अपोजिट साइड। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन अलग अलग रिएजेंट के साथ। पहला लेंगे विद KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ में। सेकंड लेंगे विद, या तो लिखा मिलेगा PCC या लिखा हुआ मिलेगा PDC।
इनके साथ देखते हैं क्या होता है। KMnO4 और K2Cr2O7 कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग। और ये वाले PCC PDC क्या से होते हैं? माइल्ड, इंटरमीडिएट टाइप के होंगे। तो क्या करो, आपके पास अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, और क्या हो सकता है? अगर 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा दी KMnO4 या K2Cr2O7, तो 1 डिग्री अल्कोहल का स्टेप क्या होगा भाई? 1 डिग्री अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होके किस में जाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा। एल्डिहाइड किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे हैं दोनों के दोनों? ये वाले कैसे हैं? दोनों ही कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है तो 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा ही किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में ऑक्सीडाइज होगा? 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हुआ तो बताओ 2 डिग्री अल्कोहल पहले स्टेप में कहाँ पहुंचेगा? कीटोन में। और कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर पाएगा। तो कीटोन जहां पे भी बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन का क्या बोल दोगे? कीटोन ही। तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलेगा आपको? कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये लिखो इधर पहले तो 1 डिग्री अल्कोहल की अगर रिएक्शन करा दे किसके साथ में? KMnO4 K2Cr2O7, तो 1 डिग्री अल्कोहल जैसे आपने लिया CH3 CH2OH, ये लिया CH3 CHOH CH3, दोनों में प्रोडक्ट बनाओगे, इन्हीं के साथ रिएक्शंस है, क्या बनेगा? तो पहले तो अल्कोहल है, अल्कोहल के आगे देखो एरो के ऊपर क्या दिख रहा है? अगर KMnO4 है, K2Cr2O7 है, तो 1 डिग्री अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक में, 2 डिग्री होगा कीटोन में, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बताओ भाई, यहाँ पे अल्कोहल कैसा दे रखा है? ये वाला 1 डिग्री, तो किस में चेंज होगा ये? क्या लिखें फॉर्मूला बताओ? CH3COH लिखेंगे क्या? ऐसा तो नहीं लिखोगे ना CH3CH2COH? इसमें कितने कार्बन है? दो। प्रोडक्ट में भी कितने होंगे? दो। अगले वाले में बताओ क्या करें? 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज हो गया? CH3C+O CH3। तो कहीं पे भी अल्कोहल आ जाए किसके साथ में? KMnO4 K2Cr2O7 के साथ में, 1 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री किस में चेंज होगा? कीटोन। अब की बार देखो, PCC PDC कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होगा? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होगा? कीटोन में। और 3 डिग्री अल्कोहल कोई ऑक्सीडेशन नहीं देगा। ये लिखो भाई, तो अगर पीस देखो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों साइड कीटोन ही बना था क्या? चाहे KMnO4 हो, K2Cr2O7 हो, PCC हो, PDC हो, क्या बोलोगे? 2 डिग्री अल्कोहल तो दोनों में ही किस में चेंज हुआ है? कीटोन में। 1 डिग्री अल्कोहल में अंतर आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तब तो 1 डिग्री अल्कोहल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तब जाएगा एल्डिहाइड में। इन दोनों रिएक्शंस के प्रोडक्ट भी बना दो, क्या बनते हैं?
बताओ भाई, 1 डिग्री अल्कोहल है, पीसीसी या पीडीसी के साथ में अगर रिएक्शन लिखी है तो क्या होगा? एल्डिहाइड बनेगा। तो CH3CH2OH किस में चेंज होगा बताओ? CH3CHO में। और ये किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3। पीसीसी का आपका पूरा नाम पूछ ले कोई, बोलो पीसीसी क्या होता है, क्या नाम बोलोगे? लिख लेना पीसीसी का कहीं पे नाम। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पीडीसी का क्या लिखो? पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट, पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। पीसीसी तो है पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीडीसी है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। तो ये तो हो गए दो ऑक्सीडेशन। तीसरा ऑक्सीडेशन देखते हैं अल्कोहल का सी में, विद कॉपर हीट। कॉपर के साथ में हीट दे रखा होगा, क्या करेगा? अल्कोहल लिख के उसके आगे एरो पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? कॉपर के साथ में हीट। 1 डिग्री अल्कोहल है, कन्वर्ट होगा किस में? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल है, कन्वर्ट होगा किस में? कीटोन में। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हीट करोगे तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, लेकिन एल्कीन जरूर बना लेगा हीट करने पर। कौन सी रिएक्शन से हो जाएगा? -H2O निकल के आप क्या बोलोगे यहाँ पे? क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल को आप कॉपर के साथ में हीट करोगे तो प्रोडक्ट क्या बना के आओगे आप? एल्कीन। जैसे आपको बोले CH3CH2OH, कॉपर के साथ हीट दे दिया, CH3CHOH। इन तीनों में आपसे पूछा बनाओ भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो तीन हमने ऑक्सीडेशन देखे अल्कोहल के, तीनों ही लगभग सेम से हैं, थोड़ा सा अंतर है बस KMnO4 K2Cr2O7 का। अगर 1 डिग्री अल्कोहल KMnO4 K2Cr2O7 के साथ है तब क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी सब में अल्कोहल किस में जा रहा है? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा ही किस में जा रहा है? कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन कॉपर के साथ अगर हीट किया जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज होगा? एल्कीन में। अल्कोहल से एल्कीन बनाना आपको बहुत अच्छे से पता है। इन तीनों के प्रोडक्ट बनाओ क्या बनते हैं? बताओ भाई, पहले में 1 डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर के साथ हीट किया जाए क्या प्रोडक्ट बनाओगे? एल्डिहाइड, CH3CH। दूसरे में क्या बनाओगे? कीटोन बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3। तीसरे में बनानी है एल्कीन। कैसे बनाए एल्कीन बताओ? यहां से तो हटा दो OH, और किसी भी बीटा कार्बन से हटा दो हाइड्रोजन, हमने यहां से हटा दिया। तो CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, ऐसा कुछ एल्कीन बनेगा क्या? देखो, तो 3 डिग्री अल्कोहल को अगर कॉपर के साथ में हीट कराओगे क्या स्ट्रक्चर बनाओगे प्रोडक्ट की? एल्कीन। इन तीनों में किसी को दिक्कत है? अब नेक्स्ट लिखो फोर्थ,
ऑक्सीडेशन विद MnO2। आपको अब की बार क्या लिख के देगा? MnO2। MnO2 में ऐसा नहीं है कि हर किसी अल्कोहल का कर देगा, बहुत ही सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन होगा। दो ही अल्कोहल का कर सकता है, या तो OH जुड़ा हुआ हो बेंजाइलिक पे, या जुड़ा हुआ हो एलाइलिक, और उसमें भी एलाइलिक बेंजाइलिक पे 1 डिग्री हो या फिर हो 2 डिग्री, तब उसका ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो लिखो इसमें सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, selective oxidation of allylic and benzylic 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक और एलाइलिक एंड बेंजाइलिक 1 डिग्री और 2 डिग्री। किस किस का कर सकता है? OH ग्रुप या तो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री, कहाँ पे प्रेजेंट हो? एलाइलिक बेंजाइलिक। एलाइलिक कौन सी पोजीशन होती है भाई? जैसे मैंने एक ऐसा ऐसे बना लिया, देखो एक कंपाउंड, मैंने बोला यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ठीक। इसके लिए एलाइलिक कौन सा कार्बन हुआ? क्या ये कार्बन एलाइलिक है? डबल बॉन्ड के जस्ट अगला कार्बन एलाइलिक, क्या ये भी एलाइलिक है? तो या तो OH ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ हो तो एलाइलिक अल्कोहल, या फिर यहाँ पे मान लो कि इसमें OH यहाँ जोड़ दिया, बताओ MnO2 इस OH का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा देगा क्या? किसका करवाता है? ओनली एलाइलिक बेंजाइलिक। ये एलाइलिक पे नहीं है, नहीं होगा। तो एग्जाम्पल करो इसमें क्या है? MnO2 का सेम है, 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो किस में जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल तो जाएगा एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री किस में जाएगा? कीटोन में। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री ओनली कौन सा होना चाहिए? एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक। 3 डिग्री का नहीं करेगा। करो भाई इनमें। बताओ भाई पहले में क्या बनेगा? ये OS देखो क्या एलाइलिक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और ये अल्कोहल है कैसा? 1 डिग्री या 2 डिग्री। तो ये किस में चला जाएगा? क्या प्रोडक्ट बना है बताओ यहाँ पे? डबल बॉन्ड तो यहीं पे रहा। ये कार्बन किस में चला गया बताओ? C डबल बॉन्ड OH, CHO लिखा जा सकता है क्या यहाँ पे?
ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया था भाई? अगले में बताओ, ये एलाइलिक पे है या नहीं है? है। 2 डिग्री है क्या? एलाइलिक 2 डिग्री किस में चेंज होता है बताओ? सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन में। ये प्रोडक्ट किस किस का आ गया था भाई? इसमें देखो पहले दे रखा है MnO2। MnO2 के साथ किस किस का हो सकता है मुझे बताओ? MnO2 के साथ में एलाइलिक बेंजाइलिक का ही होता है क्या? इसमें देख के बताओ भाई, एलाइलिक कौन कौन हुए? क्या इस OH का हो सकता है MnO2 के साथ में? नहीं होगा, ये तो सेम रहेगा। इस OH का हो सकता है क्या? हो सकता है। इसका? इसका भी हो सकता है। कैसे अल्कोहल है ये जिनके हो रहा है? 2 डिग्री है क्या? डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी क्या आएगा? डबल बॉन्ड O। और ये OH एकदम सेम रहेगा। ये प्रोडक्ट किस किस का आ गया था भाई ऐसा? अगले वाले में देखो PCC लिखा हुआ है। PCC का क्या काम है थोड़ा सा बताओ? PCC के लिए कुछ एलाइलिक बेंजाइलिक पे कंडीशन होती है क्या? नहीं होती, वो तो 2 डिग्री OH दिखते ही कीटोन। यहाँ पे भी 2 डिग्री है। ये प्रोडक्ट किस किसने बना लिया था भाई ऐसे? अगले में देखो क्या बनेगा। MnO2 है, ये बेंजाइलिक है क्या? बेंजाइलिक अगर है तो ये किस में कन्वर्ट होगा बताओ? CHO में। और ये किस में कन्वर्ट होगा? डबल बॉन्ड हो। ये प्रोडक्ट किस किस का सही था भाई? MnO2 लिख दे, या MnO2 के साथ डेल्टा हीट भी लिखा हुआ मिल सकता है। MnO2 के साथ हीट लिख लेना भाई सारे इसमें। इन प्रोडक्ट में किसी को कहीं पे भी दिक्कत है बताओ? ये वाला देखो एलाइलिक, ये अल्कोहल एलाइलिक पोजीशन पे है क्या? नहीं है, तो इसका नहीं होगा। तो इसका नहीं करवाया। देखो ये अल्कोहल 2 डिग्री है और एलाइलिक पे है, तो 2 डिग्री एलाइलिक कीटोन में चेंज हो गया, कीटोन में चेंज कर दिया। ये OH भी एलाइलिक पोजीशन पे है क्या? डबल बॉन्ड के जस्ट अगले कार्बन पे है। 2 डिग्री है, तो ये भी C डबल बॉन्ड O में चेंज कर दिया। लेकिन PCC पे तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं कि एलाइलिक होना चाहिए। जितने भी 1 डिग्री 2 डिग्री OH होंगे सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या होगा? नहीं, कीटोन तब बनता है जब 2 डिग्री हो। 1 डिग्री देखो, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री है। 1 डिग्री OH को किस में चेंज कर दिया? CHO में। लेकिन MnO2 ओनली उसी OH का ऑक्सीडेशन कर सकता है जो कहाँ पे लिखा हुआ मिले आपको? एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पे। ये बात समझ में आई? अगला एग्जाम्पल करो एक। बहुत सोच समझ के, सबके आंसर सही आने चाहिए। पहले तो बताओ, MnO2 दे रखा है भाई। MnO2 कौन कौन से OH का ऑक्सीडेशन कर सकता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे भी कौन सा होना चाहिए? 1 डिग्री या 2 डिग्री। अगर 3 डिग्री हुआ तो नहीं होगा।
पहली रिएक्शन में बताओ भाई क्या बनेगा। मुझे बताओ MnO2 क्या 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकता है? नहीं करे। ये 3 डिग्री है क्या? देखो ये भी कैसा है, ये तो सेम ही रहेंगे। ये देखो बेंजाइलिक पोजीशन पे है या नहीं है? कहाँ है बेंजाइलिक? एलाइलिक है। इसका भी होगा क्या? नहीं होगा इसका भी। तो ये तो सेम टू सेम ही आ गया क्या? देखो कुछ हुआ ही नहीं इसमें तो। यहाँ पे भी OH सेम आ गया। ये अगले वाले में बताओ, कॉपर के साथ में हीट करा दिया, क्या बनेगा? कॉपर के साथ हीट कराओगे 3 डिग्री अल्कोहल, देखो किस में चेंज होगा? एल्केन में। तो 3 डिग्री अल्कोहल को तो एल्केन में चेंज कर लो। और ये 2 डिग्री अल्कोहल किस में चेंज हो गया? डबल बॉन्ड। यहाँ एल्केन बनाओ भाई, कैसे बनेगी? ये आएगा कि डबल बॉन्ड। यहाँ एल्केन बनाओ भाई, क्या बनेगी? ऐसी। ये प्रोडक्ट सेकंड में किस किस के आ गया? ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। MnO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। MnO2 दिखते ही कौन सा OH ढूंढोगे रिएक्टेंट में? एलाइलिक, बेंजाइलिक। उस पे भी कौन सा? 1 डिग्री 2 डिग्री। 1 डिग्री हुआ तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री हुआ तो कीटोन। जितनी भी बातें आपको डिस्कस की है, आप अगली क्लास में बहुत अच्छे से रिवाइज करके आएंगे।